अस्सलाम वालेकुम। आवा एंड शाजिया यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम। आज हम जिस ड्रामे की तरफ गौर से आंखें पढ़ के देख रहे हैं और आवा अपनी गोल गोल गॉगल्स के साथ देख रही है, उसका नाम औलाद है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू पहले आप आवा की सुन लें, फिर मैं वापस आऊंगी और बात करेंगे। ओ माँ मुझको झूलाओ ना, झूला रे माँ मुझको झूलाओ ना झूला। जब इतने बड़े बड़े घोड़े 6-6 फुट वाले जो है इस तरह के गाने गाएंगे तो और क्या होगा, तो फिर तो ऐसे ही होगा जो हो रहा है। अच्छा जी, औलाद जो है वो नया ड्रामा था और अगर इतना भी नया नहीं है मगर उसकी अभी तक की आपको स्टोरी बता देती हूँ कि भाई ये एक प्रोफेसर साहब है, बूढ़े हो रहे हैं और इनकी बेगम है और इनके तीन जवान गबरू बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी स्पेशल है, मुनी, जो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, मगर वो स्पेशल है, उसको दौरे वौरे पड़ जाते हैं अक्सर। और एक बेटी नॉर्मल है और उसका नाम है रोशना। तो वो जो है अब अब्बा जो है उनका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। बड़े बेटे ने बड़े नखरे किए कि भाई बिजली का बिल बहुत आता है, मैं ये 50-60 हज़ार के बिजली के बिल नहीं दे सकता, 4 एसी चलते हैं इस घर में, और क्या तो बाकी भाई भी कंट्रीब्यूट करें। अभी एक भाई तो छोटा था, उसके पास जॉब नहीं थी, दूसरा जो था उसकी कमाई थोड़ी कम थी, जितना उसे हो सकता था वो मंझला बेटा कर भी रहा था। फिर छोटे बेटे को वो चढ़ा इश्क का बुखार, तो फिर उसने बोला मुझे मेरी कजन से शादी करा दे यार, फिर से कजन की शादी यार, हमारे ड्रामों में कजन की शादी, कजन के ये इस उससे सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते लोग, पता नहीं क्यों। तो फिर कजन की अम्मा ने शर्त रखी कि देखो मैं अपनी बेटी का हाथ तब दूंगी छोटे बेटे के हाथ में आपके जब आप अपना घर उसके नाम कर दें। अब वो बेचारे बूढ़े अंकल हैं, उन्होंने कहा कि देखो मेरे तो और भी बच्चे हैं, मैं एक के और वो भी एक की बीवी के नाम कैसे कर सकता हूँ, पर शर्त यही रखी थी। इन्होंने बोला ना बाबा। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया लड़की और उसकी माँ ने कि बेटे को उसको समझाया कि तुम खुदकुशी कर लो, नींद की गोलियां खा लो, बचा तो लेंगे तुम्हें, तो उसके अंदर जो है ये बात भी मान जाएंगे। उसने एग्जैक्टली यही किया, माँ बाप बात भी मान गए, उन्होंने हथियार भी दाड़ दिए, घर उसकी बीवी के नाम कर दिया और बाकी जो प्रोविडेंट फंड के पैसे थे वो आधे दूसरे 2 बेटों के नाम कर दिया कि लोगों के दिल बुरे ना हो। मगर अब जो एक बेटी जो नॉर्मल है उसकी शादी का टाइम आया है, तो इस किस के अंदर यह था कि माँ ने अपनी सास का गोल्ड का सेट बड़े वो प्यार से बचा के रखा था, भारी सेट है, और वो जो छोटी बहू जो घर जिसने अपने नाम कर लिया है उसको पसंद आ गया, और जब ये लोग घर पे नहीं थे तो वो आई है और उसने अलमारी से निकाल के वो ले जा रही थी कि स्पेशल वाली बेटी ने देख लिया है। उसने उसको बोला कि नहीं आपने कुछ नहीं देखा। तो वो लोग पता नहीं क्यों स्पेशल लोगों को समझते हैं कि वो बेवकूफ है। वो बेवकूफ तो नहीं होते, उनकी अपनी एक समझ होती है, वो अपनी तरह डिफरेंट तरीके से चीज समझते हैं। उसने तो बाद में जाके बता दिया सबको कि जब वो ढूंढ रहे थे घर वाले के सट का गया, फिर ये झगड़ा हो गया। और उसके बाद वो लड़की जो है बहू छोटी वाली, वो दिखाने के लिए कि भाई आई एम हर्ट, मुझ पे इल्जाम लगाया है, और अपना बक्सा बांध के ले जाती है, बक्से में वो गोल्ड का सेट भी ले जाती है, और उसकी अम्मी देख के हे करके खुश हो रही है, बोली बेटा ये कल तक बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्टोरी हुई है और अब देखते हैं रोशना की शादी कैसे होगी, क्योंकि अभी तक तो शादी के खर्चात का प्रॉब्लम था, अब जेवर भी गायब हो गया, एक ही जेवर का सेट था वो भी गायब हो गया है, तो शायद इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह पहन ले। क्या ख्याल है आपका? अच्छा अब आप शाजिया से बात कर लें। तो बात हो रही थी औलाद की। एक तो इस ड्रामे में मोहम्मद अहमद और हमारी मरीना खान जो है वो छोटे छोटे नाटे 2 माँ बाप है, और इनके लंबे 3 बेटे हैं, जो आवा को भी अजीब लग रहा था, मुझे भी लग रहा है। तो जरा कास्टिंग के अंदर ये तो देख लिया करें कि यार दरमियाने कद के कोई नहीं है आपके पास स्टार, क्योंकि वो जो 3 बेटों के वो जो एक्टर हैं जो है वो भी कोई इतने बड़े तो मुझे स्टार नहीं लगते। कोई और लोग ढूंढ लेते जो जरा दरमियाने कद के होते कि उन माँ बाप के बच्चे तो लगे, तो बच्चे तो वो नहीं लग रहे उनके, मगर उनकी हरकतें भी ऐसी हैं कि वो उनके बच्चे नहीं लग रहे। माँ बाप जो है वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ करते हैं, और इस ड्रामे के अंदर भी ये लोग सब कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए।
मगर बच्चे फिर भी नाखुश हैं। उनको हर वक्त और चाहिए। क्यों और चाहिए भाई? अब आप जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब अपने माँ बाप का सारा जिम्मेदारियाँ वगैरह बोझ अब अपने सर पे ले लो। मगर ऐसा होता नहीं है। और प्ले इसीलिए बना है ये सीरियल कि इसमें यही दिखा रहे हैं कि देखो ये पेरेंट्स जो अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं, फिर इनके साथ खुद क्या होता है। तो अगर एक बहू अच्छी है बड़े बेटे की, तो बेटा जो है वो अजीब सा है, वो बोलता है कि मेरे पैसे ज़ाया हो जाते हैं बिल्स भरने में, मेरे बाकी भाई मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि वो अभी छोटे हैं, आगे जाके लेकिन उनकी भी एक की तो जॉब है और दूसरी की भी हो ही जाती है अभी तक, मगर आगे जाके वो भी तरक्की करेंगे और वो भी कमा लेंगे ज़्यादा। तो उस वक्त तक भाई आप ही बोझ उठा लो। आप अकेले अगर लग रहा है कि सारी फैमिली को, तो एक आपके अब्बा ने भी आप सबका ही उठाया था, मगर ऐसा होता नहीं है। एंड ही डिसाइड्स टू लीव द हाउस, और वो कहता है मैं अपना घर अलग कर लेता हूँ। वो चला जाता है, फिर बोझ बीच वाले बेटे मंझले बेटे के ऊपर आ जाता है। अब जब थर्ड बेटे की शादी होती है और ये प्रॉपर्टी जिनके पास एक ही घर होता है ले देखे, वो उसकी बेटी के नाम कर देते हैं, क्योंकि बेटे की जिद होती है कि इसी से शादी करनी है, और वो अपनी जान लेने को भी तैयार हो जाता है। तो फिर सेकंड जो सन है उसकी बीवी को जब छोटी बहू से ताने मिलने लगते हैं, तो शी स्टार्ट्स पुशिंग हिम के वाई आर वी लिविंग हियर, लेट्स गो। और वो अपनी बेटर जॉब ढूंढने के लिए सोचता है, घर पे मेरे पास इतनी सैलरी भी नहीं आती है, मैं घर भी नहीं कर सकता, इफ आई मूव आउट ऑफ द कंट्री तो मे बी आई कैन हेल्प देम बेटर। तो वो जो है वो दुबई में जॉब ढूंढने लगता है और उसको मिल भी जाती है। वो उधर जाने की सोच रहा है। अब इन माँ बाप का क्या बनने वाला है। इनकी 2 बेटियां जो है, उनमें जो नॉर्मल वाली है उसकी शादी का टाइम आ गया है, वो जवान हो गई है, और दिस पेरेंट्स आर नॉट लुकिंग एट देयर सन्स कि हमने तो सब कुछ आपको दे दिया है, आप अब कुछ करें, हमारी हेल्प करें। इनको जब ये इतना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जब दे रहे थे, बेटों में बांट रहे थे, तो बेटियों में नहीं कुछ उनके लिए बचा के नहीं रख सकते थे। अजीब बात है। इसमें लगता तो है कि यार ये आपने सिर्फ सन्स में ही सब बांट दिया। तो दैट हमारे ड्रामे के अंदर ये एक बड़ा एक इशू है कि औरतों को आप इस तरह से क्यों दिखाते हैं कि जी वो बेचारी विक्टिम, अब उसकी शादी नहीं हो रही। वो लड़की इस ड्रामे के स्टार्ट में रोशना जो है वो रो रही है, वो कह रही है जस्ट फॉरगेट अबाउट मी, आई एम नॉट इवन गोइंग टू गेट मैरिड। उसकी अनाथा मसला बना हुआ है यार। वो कह रही है कि मैं इतनी भिकारन हूँ कि आप लोग मेरे लिए हाथ फैला रहे हैं भाइयों के आगे, जस्ट फॉरगेट अबाउट मी। मगर उसके अब्बा ने उसको तसल्ली दी सब कुछ। अब जब सब कुछ किसी रोना पीटना बंद होता है, तो गोल्ड का एक ही सेट का घर में वो छोटी बहू चोरी कर लेती है। तो अब देखते हैं अगले किस में क्या होता है और क्या। वो रिश्ता अभी भी शुक्र है, मगर जो हमें टीजर नजर आ रहा है लगता है कि वो रिश्ता भी रहेगा नहीं जो अच्छा रिश्ता उस बच्ची के लिए आया है। और वो लगता है कि उसकी होने वाली सास जब आएगी और इन सबको लड़ते झगड़ते देखेगी, तो वो बोलेगी ये किस किस्म के लोग हैं, हम किस घर से अपनी बहू उठा के लेकर आ रहे हैं, आगे जाके अपने बच्चों को ये हमारे घर में झगड़े ना डाल दें। तो ये चीज़ें तो शादी ब्याह के टाइम पे देखी जाती हैं। तो मेरा ख्याल से आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, आवा की तरफ से खुदा हाफिज़, बाय बाय।